हेलो क्लास टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था शक्ति प्राप्ति की विधि क्या है, कैसे है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जल ऊर्जा स्रोत के बारे में। ये मैंने बता दिया है आप लोगों को शक्ति प्राप्ति की विधि को, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जल ऊर्जा स्रोत के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, हाइडल और हाइड्रो एनर्जी सोर्सेस। हाइडल और हाइड्रो एनर्जी सोर्सेस। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या है। जल ऊर्जा से तात्पर्य जल में समाहित उसकी स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा तथा दाब, मतलब तीन चीजें जल में समाहित हैं: स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और प्रेशर, दाब। मतलब इन तीन चीजें, ये सारी ये जो तीन चीजें हैं, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब, ये तीनों क्या हैं, जल के अंदर समाहित है। मतलब कोई बॉडी है उसके अंदर ये तीन प्रकार की चीजें समाहित है, मतलब कि इनबिल्ट हैं, मौजूद हैं पहले से। तो उसी तरीके से जल ऊर्जा है हमारा। तो जल ऊर्जा के, जल के अंतर्गत जो समाहित तीन ऊर्जाएं होंगी वो क्या होंगी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और ताप। ये तीन चीजें होंगी। अब आगे देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जल ऊर्जा स्रोत की। किसकी बात कर रहे हैं, जल ऊर्जा स्रोत की। यानी कि ये क्या है, अगर इंग्लिश में से हम कहेंगे, इंग्लिश में हम कहें हाइडल, HYDEL, हाइडल या हाइड्रो। हाइड्रो, हाइडल या हाइड्रो का मतलब होता है क्या, जल। जैसे H2, H2 को क्या बोलते हैं हम लोग, जल। ठीक है, H2O, ठीक है। तो क्या है कि जल ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी सोर्सेज जो है, उसमें जो है हम पढ़ेंगे क्या, कि जो जल है उसके अंतर्गत तीन तरह की ऊर्जाएं हमारे समाहित हैं: स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं दाब, इस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर। अब क्या होगा कि इन ऊर्जाओं से, ये जो जल है, जल के अंदर ये जो तीनों समाहित ऊर्जाएं हैं, इन ऊर्जाओं का प्रयोग करके या फिर परिवर्तित करके हम क्या करेंगे, विद्युत का निर्माण करेंगे, विद्युत का उत्पादन करेंगे, विद्युत स्रोत का उत्पादन करेंगे या फिर शक्ति का उत्पादन करेंगे। तो कैसे करेंगे और क्या होगा, इसको भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। कि जैसे जल है, जल है, अगर किसी दूर ऊपर के पहाड़ी से अगर उस जल को छोड़ा जाए, अगर छोड़ा जाए और उसके सामने, जैसा कि मैंने इस एग्जाम्पल को आपको पिछले कई सारे वीडियो में मैंने दे चुका है, इसमें भी दे रहा हूं। तो जल क्या करेगा, हमारा जल क्या करेगा, ऊपर से तेजी से आएगा, स्पीड में आएगा, उसके अंतर्गत हाई प्रेशर होगा। मतलब जितना तेजी से आएगा उतना उसका गतिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा और उसका दाब बढ़ता जाएगा। जैसे अगर आप बाइक लेकर के 30 के स्पीड में जा रहे हो और किसी दीवार पे लड़ा दिए, ठीक है, तो कम नुकसान होगा। लेकिन अगर आप 100 की स्पीड में लेकर के जा रहे हो और अगर आपने लड़ा दिया, तो शायद बाइक का सारा पार्ट क्या है, टूट जाएगा, आप भी टूट जाओगे। तो ठीक उसी तरीके से अगर हमारा जल जो है, जल जो है अगर हमारा ऊपर से बहुत ही तेजी से आ रहा है, गिर रहा है, तो उसमें तीन तरह की ऊर्जाएं जो समाहित हैं, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब जो है, तो उसके सामने जो भी आएगा वो क्या होगा, वो जो उसके जल के अंदर तीनों समाहित ऊर्जाएं हैं, वो क्या करेंगी, उस जो सामने टकराएगा जिस चीज से, उसको ये सारी ऊर्जाएं क्या करेंगी, दे देंगी, ट्रांसमिट कर देंगी, प्रेषित कर देंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या होगा जब जल के सामने जो है हमने रख दिया है, किस चीज को, एक टरबाइन को रख दिया है। टरबाइन क्या होता है, कुछ नहीं, एक टावर की तरह लंबा सा होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, ब्लेड्स लगे होंगे। क्या लगे होंगे, ब्लेड्स लगे होंगे, पत्ती लगी होंगी, या फिर कह लो जैसे पंखा होता है ना, पंखा, पंखे में क्या होता है, 3 ब्लेड होते हैं, 4 ब्लेड होते हैं, 5 6, जितने ब्लेड का आप फैन लो, तो वो ब्लेड्स लगे होते हैं। और वो क्या करेगा,
जब ऊपर से आएगा ये तीनों समाहित ऊर्जाओं को लेकर के, तो जब पत्ती से टकराएगा, टरबाइन के ब्लेड से टकराएगा, तो क्या होगा, वो जो उसके अंदर तीनों समाहित ऊर्जाएं हैं वो उसमें चली जाएंगी, ब्लेड्स में चली जाएंगी। तो ब्लेड पे टकराते ही क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने से क्या होगा, ब्लेड में रोटेशन आएगा। क्या आएगा, रोटेशन आएगा, घुमाव आएगा। तो इमेजिन कीजिएगा जो चीजें मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पानी पहाड़ से गिर रहा है, आगे एक टरबाइन लगा हुआ है, उस टरबाइन पे पानी क्या हुआ, ऊपर से गिरा। तो जब गिरेगा, टरबाइन हमारा रोटेशनल करने लगा, जो पत्ती है हमारी घूमने लगी, घूमने लगी। तो अब क्या होगा, जब घूमने लगेगी तो ये जो सारे जो एनर्जी थे तीनों किसमें परिवर्तित हो गए, यांत्रिकी ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। कैसे हो गए, देखिए, वो तीनों एनर्जी, जल की जो तीनों समाहित ऊर्जा है, वो आ करके टरबाइन के ब्लेड्स को क्या किया, स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने से ही तो टरबाइन की पत्तियां घूमनी शुरू की। तो जब घूमना शुरू किया तो मतलब क्या हुआ कि वो जो ऊर्जाएं आई तीनों जल के अंदर से, वो क्या हुआ, उसको रोटेट करा दिया। क्या करा दिया, रोटेशन करा दिया, यानी कि यांत्रिकी ऊर्जा अब उसको मिलने लगा। अब देखिए, अगर किन्हीं व्यवस्थाओं के तहत अगर हम उस टरबाइन से विद्युत जनित्र को जोड़ दें, संपर्क मिला दें टरबाइन से इस प्रकार जोड़ दें, टरबाइन से इस प्रकार जोड़ दें कि जो टरबाइन की एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, विद्युत जनित्र में जाएगी, या फिर आप कह लें इलेक्ट्रिक जनरेटर में जाएगी। कहां से, टरबाइन से निकली और इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो आप देखिएगा यहाँ पे कितने एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी का कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक बार जल से जल आया, जल ऊपर से आया, उसमें तीन तरह की ऊर्जाओं को मैंने बताया, समाहित, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब। अब क्या किया, वो तीनों एनर्जी के साथ आकर के टरबाइन से टकरा गया, तीनों से आकर के टरबाइन से टकरा गया। तो अब क्या हुआ कि वो तीनों ऊर्जा किसको दिया, टरबाइन को दिया। जब टरबाइन का ब्लेड हमारा रोटेट किया, जब टरबाइन का ब्लेड हमारा क्या किया, रोटेट किया, तो क्या हुआ, यांत्रिकी ऊर्जा मिला उसको। क्या मिला, यांत्रिकी ऊर्जा मिला। अब यांत्रिकी ऊर्जा जो थी हमारी, वो क्या हुई, टरबाइन से निकली, टरबाइन से निकली, किसके माध्यम से, घूमना शुरू किया, टरबाइन घूमना शुरू किया। तो टरबाइन का जो ब्लेड्स होगा वो किसी मान लो शाफ्ट पे लगा है, किसी शाफ्ट पे लगा है, और जब ब्लेड घूम रहा है तो शाफ्ट भी घूम रहा होगा, उसी के साथ रोटेट कर रहा होगा। यानी यांत्रिकी ऊर्जा अब उस शाफ्ट के माध्यम से, अगर हम किन्हीं व्यवस्थाओं के तहत विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर को दे देते हैं, अब क्या हुआ, अब क्या है कि टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी निकल रही है। अभी तक जल से स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब था, जो आकर के टरबाइन के ब्लेड को टकराया, स्ट्राइक किया। अब जब स्ट्राइक हुआ तो वो सारी ऊर्जाएं किसमें बदल गई, यांत्रिकी ऊर्जा में बदल गई, टरबाइन के माध्यम से। अब टरबाइन से हमारा मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिकी ऊर्जा निकली और इलेक्ट्रिक जनरेटर को गई। इलेक्ट्रिक जनरेटर के शाफ्ट जो है घूमने शुरू किए और जनरेटर हमारा स्टार्ट हो गया। जैसे ही जनरेटर हमारा स्टार्ट हुआ, क्या होगा कि वो मैकेनिकल एनर्जी जो मैंने जनरेटर को दिया था, अब किसमें परिवर्तित हो गई, अब इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित हो गई। इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आप इसको ये भी बोल सकते हैं शक्ति प्राप्ति की विधि। शक्ति प्राप्ति की विधि, शक्ति प्राप्ति की विधि। देखिए हाइड्रो एनर्जी से हमने कैसे किया, देखिए मैंने आपको समझा दिया कि हाइड्रो एनर्जी जो सोर्सेस थी हमारी, जो जल में सोर्सेस थी, जो जल में ऊर्जाएं थी तीन तरह की, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब जो था, ये तीनों को हमने मिला करके क्या कर दिया, यांत्रिकी ऊर्जा में टरबाइन के माध्यम से बदला। और टरबाइन से जो यांत्रिकी ऊर्जा निकली थी वो गई किसमें, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, विद्युत जनित्र में गई, और वहां से हमें क्या मिलना शुरू हो गया, परिवर्तित होकर के इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। यानी कि क्या मिला, इलेक्ट्रिक पावर मिला, यानी क्या मिला, शक्ति मिली। यानी कि ये क्या हो गया, एक तरीके का क्या हो गया, शक्ति प्राप्ति की विधि भी हो गई। मतलब हाइड्रो एनर्जी से हम शक्ति प्राप्ति विधि भी पा गए। तो इमेजिन करके आप फिगर भी बना सकते हो कि ऊपर से पानी आ रहा है, एक टरबाइन बना दिया, टरबाइन पे पानी टकराया, टरबाइन से हम दिखा देना, एक तीर निकाल सकते हो, तीर निकाल करके आप, अभी आगे वो फिगर भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो वो यांत्रिकी ऊर्जा गया किसमें, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, और इलेक्ट्रिक जनरेटर हमें क्या देने लगा,
इलेक्ट्रिसिटी, तो एक तरीके का हमें क्या मिलने लगा, शक्ति मिलने लगा। तो सारे टॉपिक जो है एक दूसरे से कोरिलेट है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम, देखिए अब इसमें पढ़ते हैं हम क्या, देखिए वही सारी चीजें छोटे छोटे लाइन में लिखा हुआ है इसमें। हम इसको ऊर्जा को बड़ी बड़ी जल टरबाइनों की मदद से यांत्रिक ऊर्जा में, फिर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके कहीं भी पहुंचा सकते हैं। उसी चीज को लिखा है, उसी चीज को जो मैंने आपको बहुत डीपली और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक उसी चीज को एक लाइन में उसने लिखा है, और मैंने आपको इसी लाइन को एक इलाबोरेट करके मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसको मैं अभी आगे के टॉपिक से भी कोरिलेट करके मैं आपको समझा दूंगा, फिगर से समझा दूंगा कि कैसे, देखिए हाइड्रो एनर्जी कैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था, हाइड्रो एनर्जी सोर्सेस कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप उसमें एक फिगर भी बना सकते हो। अब देखिए विश्व में हाइड्रो एनर्जी की कुछ तो उपयोगिता होगी, ऐसे तो नहीं आया ये टॉपिक इस किताब के अंदर, इसकी कुछ ना कुछ यूजेस होगी, कुछ ना कुछ इसकी उपयोगिता होगी, या कहीं ना कहीं तो स्थान रखता होगा विश्व स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल या फिर नेशनल, किसी भी स्तर पे इस ऊर्जाओं का इस्तेमाल होता होगा, तभी तो ये किताब में आया। तो देखिए विश्व स्तर पे इस ऊर्जा की क्या अहमियत है, विश्व स्तर पे इस ऊर्जा में, इस ऊर्जा की क्या इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, कि कितना इसका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। तो देखिए ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, विश्व की उपयोगिता, विश्व की उपयोगिता, इसमें देखिए विश्व में जल से शक्ति, विश्व में जल से क्या बना रहे हैं, शक्ति बना रहे हैं, जल से शक्ति, यानी कि हाइड्रो एनर्जी से हम क्या बना रहे हैं, पावर, जिसको मैंने अभी आप लोगों को ठीक ऊपर मैंने बताया कि हाइड्रो एनर्जी में तीन तरह की एनर्जी थी, कौन कौन सी, स्थितिज ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा थी, या फिर दाब था। इन सारी ऊर्जाओं को हमने किस पे भेजा, टरबाइन पे भेजा। ये सारी ऊर्जाएं टरबाइन को जैसे मिली, स्ट्राइक किया ब्लेड को, जैसे मिला वो क्या किया, इन सारी ऊर्जाओं को यांत्रिकी ऊर्जा में बदल दिया। अब ये यांत्रिकी ऊर्जा जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर में गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर में गया, तो वहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होने लगा, यानी कि शक्ति का उत्पादन होने लगा। तो ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, विश्व की उपयोगिता में, विश्व में जल से शक्ति, जल से, जल जो था उससे हम लोग को क्या मिल रहा था, पावर मिल रहा था, शक्ति मिल रही थी, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी, तीनों चीजें एक ही हैं। तो शक्ति उत्पादन जो है अमेरिका में होता है, कनाडा में होता है, स्वीडन में होता है, इटली में होता है, स्विट्जरलैंड में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, न्यूजीलैंड में होता है, भारत में होता है। मतलब इन तमाम देशों में बहुत बृहद मात्रा में जल शक्ति, जल से शक्ति बनाने का कार्य होता है, जल से शक्ति बनाने का कार्य इन तमाम देशों में, अमेरिका, न्यूजीलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, भारत, इटली, इन सब जगहों पे क्या होता है, जल से शक्ति बनाने का कार्य होता है। अब देखिए आगे भारत में इसकी स्पेशल उपयोगिता क्या है, मतलब विशिष्ट रूप से ये भारत में क्या कर रहा है, जल से शक्ति बनाना कहाँ पे हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जल से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं हम लोग, जल से इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले से बना रहे हैं, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट भी है हमारे पास, ठीक है। तो हाइड्रो वाटर से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। किन किन जगहों पे कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, कर्नाटका में कर रहे हैं, तमिलनाडु में कर रहे हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी जगहों पे किस क्या कर रहे हैं हम, हाइड्रो एनर्जी, यानी कि जल से क्या बना रहे हैं, शक्ति बना रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो शक्ति बनाते हैं हिंदुस्तान में वो है, कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है, पंजाब है। देखिए कंपटीशन का भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको आगे चल के अगर आप जेई का एग्जाम दीजिए या कुछ भी दीजिए, ऐसी तरह से क्वेश्चंस को पुटअप किया जाता है, इसी तरीके से क्वेश्चंस को पुटअप किया जाता है एग्जाम में। और आप यही छोटी छोटी चीजों का ध्यान अगर नहीं देते हैं तो क्या होता है, अब जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो सुन रहे होंगे, वो इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, तो वही बच्चे क्या होता है, तुरंत ट्रिक लगा देते हैं, तुरंत क्वेश्चन को ट्रिक लगाते नहीं, पंजाब में होता है, ठीक है, तुरंत हटा दिया, लगा दिया। तो पंजाब में बाबू 1041 मेगावाट की विद्युत उत्पादन होती है, किसके माध्यम से, जल के माध्यम से। 1041 मेगावाट की विद्युत की उत्पादन यानी शक्ति का उत्पादन होता है किसके माध्यम से, जल के माध्यम से, यानी कि हाइड्रो एनर्जी सोर्सेस को कन्वर्ट करते हैं हम किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में या फिर कहो पावर में। तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कहाँ होता है, पंजाब में होता है, कितना मेगावाट, 1041 मेगावाट।
उसके बाद आपका आ जाता है 900 मेगावाट, जो होता है शरावती में, कर्नाटका में होता है 900 मेगावाट, ठीक है। अब देखिए उसके बाद होता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में कितना होता है, महाराष्ट्र में 850 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होता है, पावर का उत्पादन होता है। तो ये कुछ डाटाज हैं, कुछ उत्तर प्रदेश या फिर हिंदुस्तान के कुछ डाटाज हैं कि कहाँ पे कितनी मेगावाट की बिजली का या शक्ति का उत्पादन होता है, किसके माध्यम से, जल के माध्यम से। इस चार्ट को आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के रख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को आगे बताना चाहूंगा। देखिए, अभी जो मैंने बताया है, जो सारी चीजें हाइड्रो एनर्जी में बताया है, उसका यहाँ पे देखिए जो फिगर दिख रहा है, जल शक्ति प्लांट, ये क्या है, जल शक्ति प्लांट, क्या है, जल शक्ति प्लांट, यानी हाइड्रो प्लांट, ठीक है। हाइड्रो प्लांट, जल शक्ति प्लांट का मतलब क्या है, हम किसी भी चीज को अगर पढ़ रहे हो, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, कोई नाम आया अगर, तो उसका हम पहले क्या करेंगे, मतलब समझेंगे। तो ये क्या है, जल शक्ति प्लांट है, क्या है, जल शक्ति प्लांट है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए जल, देखिए ऊपर डॉट 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 4-5 लाइन की क्या की बनाई गई है, वो क्या है, हमारा जल है। फिगर नंबर 1.9, इसमें क्या है, जल है, कहाँ पे है, सबसे ऊपर देखिए डॉट 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 करके है, वो क्या है, हमारा जल है। और उस पे नीचे देखिए ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया हुआ है, और जिसमें लाइन लाइन करके सेक्शन लाइन है, वो क्या है, हमारा बांध है, क्या है, बांध है। जैसे आप लोग शहर से आते होगे, नौसड़ से आते होगे, देखते हो कि ऊंचा सा बांध है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर होता है, पावर प्लांट होता है। तो बांध होता है और वहां पे पानियां आती रहती हैं, ऊपर से पानी छोड़ोगे तो जाहिर सी बात है पानी जमीन पे टकराएगी, और पानी का भराव वहां पे होगा, और पानी कहीं और ना जाए, पानी कहीं और ना जाए, इस वजह से हम बांध से उसको क्या कर देते हैं, घेर देते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, ऊपर से पानी को छोड़ा जा रहा है, ऊपर से पानी से छोड़ा जा रहा है। ये एक बाबू लाइन डायग्राम है, ये 3D फिगर नहीं है। लाइन डायग्राम में बस इतना ही समझाया जाता है। लाइन डायग्राम का मतलब जानिए क्या होता है, कि उसमें एक लाइन से, एक बॉक्स से बस एक चीज को बताया जाता है कि कहाँ पे कौन सी चीजें सैचुरेटेड हैं, कैसे आ रही हैं। अब देखिए डॉट डॉट किस चीज को दर्शाया है, इसने जल को दर्शाया है। और ये गोल का सर्किल देखिए क्या है, टरबाइन है, क्या है, टरबाइन है। तो क्या हो रहा है, ऊपर से जब हमने जल को छोड़ा, पानी को छोड़ा नीचे, तो क्या हुआ, टरबाइन हमारी रोटेट की, टरबाइन हमारी क्या हो गई, रोटेट की। यानी कि जो जल में जो शक्ति थी हमारी, कौन कौन सी शक्ति थी, स्थितिज ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा थी, और दाब था। मतलब ये तीनों क्या था, जल के अंदर समाहित था। जाहिर सी बात है जहां पे भी जल शक्ति प्लांट की हम बात करेंगे, जल शक्ति प्लांट की बात करेंगे, वहां पे जल की ही शक्ति का उपयोग करेंगे, जल की ही शक्ति का उपयोग करेंगे। और जल की ही शक्ति से हम क्या बनाएंगे, शक्ति बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। किसकी शक्ति से, जल की शक्ति से हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। तो जल के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 ऊर्जाएं होंगी, जो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और कौन सी ऊर्जा होगी, एक दाब होगा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और प्रेशर होगा, ठीक है। अब वो आया क्या, जल के अंदर समाहित है, तो जल ऊपर से छोड़ा जा रहा है। अब ये तीनों एनर्जी के साथ जो है वाटर जो है नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और तेजी से आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ऊर्जाएं बढ़ रही हैं। एक बैग आकर के अचानक से स्ट्राइक कर दिया किसको, टरबाइन के ब्लेड को, टरबाइन के ब्लेड को क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। अब क्या होगा, वो सारी एनर्जी किसको मिल गई, टरबाइन को मिल गई। जैसे ही टरबाइन को मिली ये सारी एनर्जीज, तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि टरबाइन में रोटेशन आ गई। ये जो देखिए जो गोल सा मैंने बताया है, उसको दर्शाया है किससे, टरबाइन से दर्शाया है। तो टरबाइन में क्या हुआ, रोटेशन आ गया। अब ये रोटेशन क्या होगा, अब ये रोटेशन क्या होगा,
टरबाइन में इस रोटेशन के वजह से यांत्रिकी ऊर्जा पर उपजी, ठीक है, उपज गया कौन सा ऊर्जा, यांत्रिकी ऊर्जा। तो अब देखिए पहले हमने जल शक्ति दिया, मतलब हाइड्रो एनर्जी दिया, और यहाँ पे टरबाइन तक पहुंचते पहुंचते स्ट्राइक जब किया, स्ट्राइक करने के बाद जल शक्ति का मतलब खत्म हो गया। अब जल शक्ति से हमने टरबाइन को जब मिला तो क्या हुआ, टरबाइन एक और एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, दूसरी एनर्जी, कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी, कौन सी, यांत्रिकी ऊर्जा। यांत्रिकी ऊर्जा को क्या कर दिया उसने, प्रोड्यूस कर दिया, उत्पन्न कर दिया। मैकेनिकल एनर्जी मतलब घूम रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो यांत्रिकी ऊर्जा है, ठीक है, शाफ्ट का रोटेशन ही बता रहा है कि वहां पे यांत्रिकी ऊर्जा है, ठीक है। अब वो यांत्रिकी ऊर्जा क्या होगा, टरबाइन से निकलेगा। टरबाइन से निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो आप लोग इमेजिन कर रहे हो कैसे एनर्जी निकल जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि अरेंजमेंट, व्यवस्थाओं इस तरीके से की जाएंगी वहां पे कि टरबाइन से, जैसे किस तरीके से की गई, पानी ऊपर से छोड़ दिया, पानी नीचे आने लगा, ऑटोमेटिक नीचे आने लगा, और नीचे आने के बाद जो सामने था टरबाइन था, टरबाइन के ब्लेड से टकरा गया और टरबाइन हमारा रोटेट किया, यांत्रिक ऊर्जा निकलने लगी। अब देखो टरबाइन से शाफ्ट लगा हुआ, शाफ्ट गोल सा एक रॉड होता है, सर्कुलर रॉड होता है जो घूमता रहता है, जो आराम से फ्रीली सुगमता पूर्वक क्या करेगा, वो नाचता रहेगा, जितने भी स्पीड में आप उसको स्पीड दीजिए, फोर्स दीजिए, वो क्या करेगा, रोटेशन करता रहेगा। अब देखो एक ऐसी व्यवस्था से टरबाइन के आगे हमने क्या लगा दिया, जनरेटर लगा दिया। क्या लगा दिया, जनरेटर लगा दिया। अब जनरेटर को, विद्युत जनित्र को, इलेक्ट्रिक जनरेटर को हम इस प्रकार से कनेक्ट कर दिए हैं, किससे, टरबाइन से। तो एक ऐसे प्रकार से कनेक्ट कर दिए हैं कि टरबाइन की जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो कहाँ गई, इलेक्ट्रिक जनरेटर के पास गई। किसके पास गई, जनरेटर के पास गई। अब जनरेटर क्या कर रहा है, जनरेटर उसके टरबाइन से निकली हुई मैकेनिकल एनर्जी को लिया, मैकेनिकल एनर्जी को लिया, और लेने के बाद जनरेटर हमारा चलना शुरू किया, जनरेटर हमारा चलना शुरू किया, ठीक है। जैसे ही जनरेटर हमारा हैंडल रोटेट करेगा, उसका शाफ्ट रोटेट करेगा जनरेटर का, जनरेटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब जनरेटर हमारा स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, जनरेटर के शुरू होते ही हमको क्या मिलने लगेगा, आगे देखिए निकाल दिया हमने क्या, विद्युत ऊर्जा। फिगर में सबसे लास्ट में देखिए क्या निकाल दिया हमने, विद्युत ऊर्जा। तो बस यही एक कहानी थी जिसको हाइड्रो एनर्जी से भी मैंने आपको समझाया, शक्ति प्राप्ति की विधि में भी मैंने इसी से समझाया। तो मतलब क्या है कि सब चीजें लगभग एक दूसरे से कोरिलेट करके मैंने आपको समझाया। अब आगे देखते हैं। आगे जो टॉपिक है, ये टॉपिक खत्म हो गया हमारा। शक्ति प्राप्ति की विधि पे भी आप यही लिख सकते हैं। जैसे देखिए जो फिगर जो बताया मैंने, अगर इस फिगर को भी अगर आप बना लेंगे, अगर आप इस फिगर को भी बना लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसके बारे में लिख देंगे। क्या लिखना है, जो फिगर में बना है वही चीज लिख देना है कॉपी में। तो फिगर बनाने का अब से आप लोग आदत डालिए, और फिगर जरूर से जरूर बनाना है, क्योंकि बिना फिगर के मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो जो फिगर हमने बनाया उसी के बारे में लिखना है। तो देखिए आप सीधे सीधे लिख देंगे, जल ऊपर से आया, जल के अंदर ये सारी ऊर्जाएं थी, टरबाइन पे टकराई, ब्लेड घूमा और यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित हुआ, वो यांत्रिकी ऊर्जा इलेक्ट्रिक जनरेटर में गया। इन्हीं सारी चीजों को आप क्या करेंगे, समझा देंगे, लिख देंगे, हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। हाइड्रो एनर्जी में भी लिख सकते हैं। हाइड्रो एनर्जी अगर पूछ लिया कि हाइड्रो एनर्जी सोर्सेज के बारे में बताइए, तो हाइड्रो एनर्जी सोर्सेज के बारे में बता दिए कि जल है, जल से हम क्या करेंगे, शक्ति बनाने का कार्य करेंगे। जल में ऑलरेडी 3 प्रकार की ऊर्जाएं समाहित होंगी जल के अंदर, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और आपका दाब। अब इन्हीं सभी को क्या करेंगे, हम परिवर्तित करके हम किसमें करेंगे, शक्ति में परिवर्तित करेंगे। अब और ज्यादा समझाना होगा तो ये जो शक्ति प्राप्ति की जो विधि है उसको आप बना दोगे वहां पे फिगर, और उसको समझा दोगे। और उसके बाद और अधिक समझाना है, अगर मान लीजिए 5 नंबर में पूछ दिया है तो लिख दीजिए विश्व में इसकी उपयोगिता किस स्तर पे है, विश्व में किस स्थान से कहाँ कौन कौन से देश में उपयोगिता होती है, तो लिख दीजिएगा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, इटली, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देशों के बारे में लिख दीजिएगा। उसके बाद लिख दीजिएगा भारत में इसकी उपयोगिता क्या है। भारत में इसकी उपयोगिता क्या है, तो भारत में इसकी उपयोगिता भैया 21% है। हाइड्रो एनर्जी का
जो हमारा उपयोगिता है भारत में, लगभग 21% ऊर्जा जो शक्ति बनाई जाती है वो हाइड्रो एनर्जी सोर्सेज से ही बनाई जाती है। हाइड्रो एनर्जी सोर्सेज कहिए या हाइडल एनर्जी सोर्सेज कहिए, एक ही चीज है। तो जल ऊर्जा स्रोत से भारत में लगभग 21% का इस्तेमाल होता है। तो इसके बारे में लिख दिया। अब उसके बाद हिंदुस्तान में कौन कौन से जगह थे जहां पे हमारा जल से शक्ति बनाई जाती थी, जल से बिजली बनाई जाती थी? पंजाब था। पंजाब को इसलिए मैं बार बार टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है हिंदुस्तान का जहां पे सबसे ज्यादा बनाया जा रहा है। 1041 मेगावाट की बिजली वहां पे, शक्ति वहां पे उत्पादित की जा रही है जल के माध्यम से। तो पंजाब हुआ, महाराष्ट्र हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ये सब जगहों के बारे में लिख दीजिएगा। और 850 मेगावाट है, कहीं 200 है, कहीं 250 है, कहीं 350 है, कहीं 900 है, कहीं 1041 है, तो मेगावाट के बारे में लिख दिया। तो आपको ये पूरा का पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। तो पूरा शक्ति जो हमारा था, हाइड्रो एनर्जी सोर्सेज जो थे हमारे, मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए क्लास सभी लोग, क्या है आगे? टाइडल एनर्जी है। क्या है? टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी जो है हमारा, इसको देखते हैं क्या लिखा है। सूर्य तथा चंद्रमा के सम्मिलित प्रभाव के कारण, सूर्य तथा चंद्रमा मतलब कि सन एंड मून की अब बात हम कर रहे हैं। सूर्य तथा चंद्रमा के सम्मिलित प्रभाव के कारण, मतलब इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव के कारण समुद्र में ज्वार उठते हैं। समुद्र में क्या उठते हैं? ज्वार। जो ज्वार भाटा बोलते थे हम लोग, क्या उठते हैं? ज्वार उठते हैं। किसके अंदर? समुद्र के अंदर। किसके किसके वजह से? सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही वजह से, सन एंड मून बोथ, सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही वजह से क्या उठते हैं? समुद्र में ज्वार उठते हैं। ज्वार उठते हैं। उच्च तथा उच्च तथा उच्च तथा निम्न उच्च तथा निम्न ज्वार तलों का अंतर ऊर्जा उपलब्ध करा सकता है। ऊर्जा उपलब्ध करा सकता है। जिस प्रकार, जिस स्थान पर भी ज्वार तथा समुद्र तल का अंतर न्यूनतम 5 मीटर तक रहता है, वहां विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। देखिए, दो तरह के ज्वार उठते हैं समुद्र में। किसके किसके वजह से पहले उठते हैं ये जानिए। सूर्य और चंद्रमा के वजह से ज्वार। ज्वार मतलब टाइडल, टाइडल एनर्जी। ज्वार, टाइडल एनर्जी उठते हैं हमारे समुद्र में, सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही प्रभाव से, दोनों के ही प्रभाव से। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं इसको समझाऊंगा। थैंक यू क्लास।